अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 16, जिसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के जो टॉपिक्स पीटीबी की बुक से कवर करेंगे वो हमारे होंगे 2.16 to 2.18 और आईटी सीरीज से क्वेश्चन नंबर 46 to 49 और प्रोग्राम नंबर 2.13। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे आज के लेक्चर का है वो है हमारा इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट से पहले हमने देखना है कि इनपुट क्या होती है। इनपुट क्या होती है? कोई भी वो वैल्यू, वो डाटा जो यूज़र हमें दे रहा है उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। द डाटा गिवन बाय द यूज़र इज कॉल्ड इनपुट। कि वो चीज़, वो वैल्यू या वो डाटा जो हमें यूज़र की तरफ से मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं इनपुट। उसके बाद अब हमने देखना है कि इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है। वो स्टेटमेंट जो हम डाटा इनपुट करवाने के लिए, मीन्स डाटा लेने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनपुट स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट दैट इज used to input data is called input statement। is called input statement। इनपुट स्टेटमेंट जो है वो हमेशा कैप्स में ही लिखा जाएगा। ये चीज़ कि इनपुट क्या है, जो डाटा हमें यूज़र की तरफ से मिल रहा है वो हमारी इनपुट है। उसके बाद जो हमारा डाटा स्टेटमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट करवाने के लिए उसको हम लोग कहते हैं इनपुट स्टेटमेंट। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स हमारा क्या यूज़ होगा। दो टाइप का हम लोग इसमें सिंटैक्स यूज़ करते हैं, मीन्स हमारे पास दो तरह का इसमें सिंटैक्स आ जाता है। फर्स्ट वन जो हमारे पास आता है उसमें हम लोग लिखते हैं इनपुट सेमीकोलन उसके बाद वेरिएबल्स, कि हम लोग इसमें वेरिएबल या वेरिएबल्स। एक हमारे पास ये आता है जिसमें हम लोग प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद कॉमा यूज़ करते हैं, और दूसरा जो हमारे पास आता है उसमें हम लोग प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद कॉमा सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ये चीज़ डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि फर्स्ट वन में हम लोग कॉमा यूज़ कर रहे हैं और सेकंड वन में हम लोग सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं। ये दो जो हमारे पास आ रहे हैं दोनों में डिफरेंस। अब डिफरेंस इनमें क्या है कि अगर कॉमा यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या डिफरेंस है और अगर सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या डिफरेंस है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये वर्ड हम लोग लिख रहे हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, वेरिएबल्स है, ये हम लोग यूज़ किस लिए कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल जो है वो इनपुट करवा रहे हैं, उसके साथ हम कोई स्टेटमेंट भी लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट, मैंने मार्क्स इनपुट करवाने हैं, उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाह रही हूँ एंटर योर मार्क्स। अब ये जो चीज़ है एंटर योर मार्क्स, ये मेरी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने सेमीकोलन यहाँ पर लगा दिया, मीन्स मैं सेकंड वाला सेंटेक्स जो है अपना इसमें यूज़ कर रही हूँ। इस सेकंड सेंटेक्स की मैंने एग्जांपल ली है। इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ करती हूँ तो इट मीन्स मेरे इसके बाद सिर्फ एज इट इज़ यही स्ट्रिंग शो होगी। मीन्स जब हमारे पास स्क्रीन पर ये चीज़ आएगी इनपुट तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये नज़र आएगा। लेकिन अगर इस सेमीकोलन की जगह मैं यहाँ पर कॉमा यूज़ कर देती तो जब मेरे पास ये आउटपुट स्क्रीन पर मुझे शो होगा तो इसके साथ मेरे पास आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। मीन्स कि जो भी स्ट्रिंग हम लिखेंगे उसके आगे अगर मैं कॉमा यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो वो क्या होगा, जब हमें आउटपुट में शो होगी तो वो हमें ऐसे शो होगी एंटर योर मार्क्स और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर हम लोग सेमीकोलन यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ नहीं किया, सेमीकोलन यूज़ किया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क शो
नहीं होगा। और अगर ना कोमा ना सेमीकोलन हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ इन्वर्टेड कोमास में डबल कोट्स में अपनी स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो वो जस्ट एज इट इज़ हमें वो हमारी स्ट्रिंग ही शो करवाएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पे कि हम क्या है कि मार्क्स एंटर करें। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं वेरिएबल या वेरिएबल्स। अब एक टाइम के अंदर हम एक लाइन में एक वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनपुट, अगर हम सिंगल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट इनपुट एक्स आ गया है। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही लाइन में इनपुट करवाना चाह रही हूँ तो उसके लिए क्या होगा, कोमा, हम लोग कोमा से उन वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। ये चीज़ होती है हमारी इनपुट स्टेटमेंट, जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डिफरेंस भी हमने इसका देख लिया कि दो टाइप के हमारे पास सिंटैक्स थे, एक में कोमा आ रहा था और एक में सेमीकोलन। अगर कोमा यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा, लेकिन अगर सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो हमें एट द स्ट्रिंग के एंड पे हमें क्वेश्चन मार्क शो करवाएगा। ये था हमारे इन दोनों में डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी आउटपुट के लिए यूज़ होती है। आउटपुट हमारी क्या होती है कि जो डाटा हमारा प्रोसेस होकर हमें स्क्रीन पे नज़र आता है उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। तो आउटपुट के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होती है। आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। अब जिस तरह इनपुट स्टेटमेंट के लिए हमारे पास सिंटैक्स था, इसी तरह हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट के लिए भी सिंटैक्स आता है। अब प्रिंट क्या है हमारे पास, इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, प्रिंट, उसके बाद जो भी हमने अपना एक्सप्रेशन लिखना है उसको हम लोग लिख देते हैं। एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशंस, और अगर ज़्यादा एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करें तो उसके लिए हम लोग सेमीकोलन यूज़ करते हैं। अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप का आ जाता है कि या तो हम लोग प्रिंट यूज़ करें या फिर हम क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लें। ये चीज़ कि इसमें भी हमारे पास टू टाइप के सिंटैक्स आ रहे हैं कि एक में हम लोग प्रिंट का वर्ड लिखते हैं और एक में हम लोग प्रिंट की जगह पे क्वेश्चन मार्क। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम अपना फर्स्ट वन जो है, जो प्रिंट वाला है, हम उसको ही यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट एक्सप्रेशंस हम इसमें शो करवा सकते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं कि एक हमारे पास इनपुट में वेरिएबल था मार्क्स, अब हमने जब इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट मार्क्स इक्वल्स टू, इसके बाद जो सेमीकोलन है वो हम लोग यूज़ करते हैं और सेमीकोलन के बाद वो वेरिएबल यूज़ करते हैं जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने इनको असाइन करनी होती है। हमने मार्क्स की वैल्यू इसको असाइन करनी थी तो बाद में हम लोगों ने लिख दिया मार्क्स। अब क्या होगा कि ये जो मार्क्स की वैल्यू ये इक्वल साइन के बाद इधर हमें शो करवा दी जाएगी। इसके लिए सेमीकोलन यूज़ होता है कि हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है वो हमने इसको असाइन करनी होती है आउटपुट स्टेटमेंट में, हमारी प्रिंट स्टेटमेंट में। देन हमारे पास आ जाती है, अब ये था हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आती है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट, कि हम लोगों ने प्रिंट को यूज़ कैसे, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट का क्या पर्पज़ है। उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो कॉमा और सेमीकोलन अगर हम लोग आउटपुट में यूज़ करते हैं, कि एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया कि अगर हम सेमीकोलन लिख रहे हैं तो ये वैल्यू इस तरह इसको पास आउट हो जाएगी। एक और चीज़ हमारे पास आती है कि प्रिंट स्टेटमेंट में हमारे पास कोमा और सेमीकोलन में क्या डिफरेंस आएगा। अगर हम कोमा को देखते हैं कि प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट में मैंने लिखा प्रिंट, या प्रिंट स्टेटमेंट कह लें आप इसको या आउटपुट स्टेटमेंट कह लें, 1 सेमीकोलन, सॉरी कोमा के लिए हम लोग ले रहे थे 2। अब ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी है कि मैंने कोमा यूज़ किया है और मैंने इसको क्या किया, 2 और 1 दोनों क्या है, डबल कोटेशन मार्क में है। तो अब आउटपुट इसकी कैसे आएगी, इसकी जो आउटपुट स्क्रीन होगी मेरे पास वो हमारी कुछ ऐसे होगी कि इन दोनों के दरमियान में हमें वो स्पेस देगा, कि दोनों के दरमियान में उसने हमें स्पेस स्पेसिफाई की है। अब स्पेस किसने दी है स्टूडेंट्स, जब हम लोग कोमा यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसने एक स्ट्रिंग या एक वेरिएबल जितना भी हम लोग यूज़ कर रहे थे
उसको वो 20 जो है 14 की जो स्पेस है वो प्रोवाइड कर देता है। कोमा जो है स्टूडेंट्स वो हमें एक स्ट्रिंग या एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं कोमा के थ्रू, जब कोमा यूज़ कर लिए तो वो कोमा क्या करता है कि दरमियान में हमें एक स्ट्रिंग के लिए, अब ये हमारी स्ट्रिंग थी तो इसके लिए हमें वो 14 स्पेसेस देता है। 14 उसने इसके लिए दी, 14 उसने हमें इसके लिए दी। 14 स्पेस कह लें या ब्लैंक स्पेस कह लें या फिर आप उसको कह लें कि कॉलम्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, अब 14 में से 3 कॉलम्स 1 के लिए यूज़ हुए, बाकी सारे क्या हुए 11 हमारे पास फ्री रहे। इसी तरह ये जो 11 था वो जितना 11 फ्री रहा उतनी वो हमारे पास दरमियान में स्पेस आ गई है। इसी तरह 2 के बाद भी हमारे 2 के लिए भी उसने हमें 11 प्रोवाइड किए थे, हमारे 3 कॉलम्स यूज़ हुए, बाकी 11 जो थे वो फ्री आ गए। अगर इसके बाद मैं कोमा लगाकर एक और वर्ड लिख देती हूँ तो यहाँ पर वो दोबारा से 11 की स्पेस देकर यहाँ पर वो मुझे नेक्स्ट मेरा जो थर्ड वाला था वो शो करवा देगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेमीकोलन। अब कोमा के लिए क्या था कि वो हमें स्पेस प्रोवाइड कर देता था ईच जोन के लिए, देन हमारे पास आता है सेमीकोलन। अब हम सेमीकोलन का देख लेते हैं प्रिंट टू। अब इन दोनों के दरमियान मैंने यूज किया है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या करता है, अगर मैं इसके बाद भी एक सेमीकोलन लगा देती हूँ, फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान सेमीकोलन है, वो इनके दरमियान में हमें जब आउटपुट स्क्रीन हमारे पास आएगी तो इसमें हमारे पास एक कैरेक्टर की भी स्पेस नहीं होगी, वो इन दोनों को एक साथ प्रिंट करवा देगा 1 और ये साथ ही उसने इसको 2 प्रिंट करवा दिया कि उसने दरमियान में बिल्कुल भी स्पेस नहीं ली है, एक कैरेक्टर की भी नहीं ली है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर दोबारा हम लोग इसमें सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइन पे हम कुछ प्रिंट करवा रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में हम सेमीकोलन यूज़ करने के बाद प्रिंट की एक नेक्स्ट स्टेटमेंट ले रहे हैं, उसमें हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एंड। अब यूज़ हमने क्या किया था सेमीकोलन, इस सेमीकोलन के यूज़ की वजह से वो इसको नेक्स्ट लाइन में नहीं लेकर जाएगा, वो इसको भी इनके साथ ही प्रिंट करवा देगा। ठीक, ये होता है हमारा कोमा और सेमीकोलन में डिफरेंस। सेमीकोलन में क्या है कि वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेंगे, बिल्कुल साथ साथ प्रिंट करवाएंगे, और कोमा में क्या था कि वो 14 स्पेसेस उसको प्रोवाइड करता है। 14 में जितने की हमारी वो स्ट्रिंग उसमें पूरी आ जाती है, उसके बाद जितने कॉलम और जितनी स्पेस हमारे पास आती है वो उसको ब्लैंक कर देता है और देन नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन स्ट्रिंग या वेरिएबल प्रिंट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। अब प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट किस लिए यूज हो रही है, डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग ऑन अ स्क्रीन, कि जितने नंबर या स्पेसिफिक नंबर जो है ये हमें शो करवाता है। टू डिस्प्ले स्पेसिफिक नंबर्स और स्ट्रिंग। कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ वेरिएबल्स और स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो हमें ये प्रिंट करवा कर देती है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। अब इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या आएगा, पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रिंग न्यूमेरिक के डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट जो हमारी फील्ड्स हैं वो किस तरह उनको ये यूज़ करते हैं हम प्रिंट यूजिंग में। सबसे पहले इसका जो हमारे पास सिंटैक्स आ जाता है प्रिंट यूजिंग, ये जस्ट इतना हमारी स्टेटमेंट नहीं है, प्रिंट यूजिंग ये पूरी हमारी 2 वर्ड से मिलकर एक स्टेटमेंट बन रही है, इसलिए प्रिंट और यूजिंग दोनों वर्ड्स जो हैं वो हमारे कैप्स में लिखे जाएंगे। अब इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है प्रिंट यूजिंग, उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रिंग, str फॉर स्ट्रिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और देन उसके बाद एक्सप्रेशन सिंगल है या ज़्यादा एक्सप्रेशन है हमारे, और एट दी एंड जो हम लोग इसमें सेमीकोलन पुट करते हैं ताकि हमारी वैल्यू जो है वो असाइन हो जाए। अब स्ट्रिंग हमारी क्या है, कोई भी स्ट्रिंग जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जिसको हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा कि हम लोगों ने इंडिकेट करेगा कि कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होनी है स्क्रीन पर, 2 वैल्यू डिस्प्ले करनी है, 3, या फिर अगर हम ज़्यादा डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उसको हम कोमा से सेपरेट कर देंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग फील्ड।
हम देखेंगे कि स्ट्रिंग फील्ड में हम लोग इसको कैसे यूज होता है ये हमारे पास। अब स्ट्रिंग फील्ड जो हमारे पास आती है उसमें हमारे पास दो चीजें यूज हो रही हैं। एक हमारे पास इसमें कॉलन यूज होता है। कॉलन किस लिए इंडिकेट करता है कि जस्ट इसने फर्स्ट कैरेक्टर शो करवाना है। देन हमारे पास आती हैं बैक स्लैशेस। बैक स्लैशेस जो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्पेस, मींस जितनी हमारे पास इसके दरमियान में हम लोग स्पेस देंगे उतने कैरेक्टर्स को वो प्रिंट करवाएगा, डिपेंड ऑन स्पेस। कि अगर हम इसमें नंबर ऑफ n यहाँ पर अगर हम लोग दे लेते हैं कि जितनी हम लोग इसमें स्पेस इंक्रीज करते जाएंगे उतनी हमारे पास कैरेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रिंग के डिस्प्ले होते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एंड साइन। एंड साइन जो हम लोग यूज करते हैं कि हमारी फुल स्ट्रिंग हमें शो करवा देता है। कि फर्स्ट वन था हमारा कॉलन, इसमें सिर्फ जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स होंगी उनके ये फर्स्ट कैरेक्टर शो करवाएगा। सेकंड हमारे पास आती हैं बैक स्लैशेस। बैक स्लैशेस में हम लोग जितनी स्पेस देंगे उतनी हमारे पास डिपेंड ऑन स्पेस कि जितनी इनके दरमियान में जितने कैरेक्टर्स की स्पेस होगी उतने कैरेक्टर्स वो स्ट्रिंग के प्रिंट करवाएगा। देन थर्ड हमारे पास आता है हमारा एंड साइन। उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है वो हमारी फुल स्क्रीन जो उसको शो करवा देगा। ये था हमारा स्ट्रिंग फील्ड के लिए। सेकंड हमारे पास आता है न्यूमेरिक फील्ड। न्यूमेरिक फील्ड के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग हैश जो है वो यूज़ करते हैं कि जितने हम लोग हैश यूज़ करेंगे उतने हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड। न्यूमेरिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसमें न्यूमेरिक जो है उसको हैश साइन देते हैं। जितने हम लोग हैश साइन देंगे उतने प्रिंट वो करवा देगा। अब सपोज हमारे पास वैल्यू एक थी x इज इक्वल्स टू 279 और प्रिंट हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं प्रिंट x इज इक्वल्स टू 5 वैल्यूज हम लोगों ने इसमें यूज़ की हैं कि x की जो वैल्यू है वो x इज इक्वल्स टू और यहाँ पे हमने इसको x दे दिया कि अब रिजल्ट में हमें वो क्या करेगा कि x इक्वल्स टू जब हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ऐसे आएगा। यहाँ पर फर्स्ट 3 इनकी जगह के वो राइट जस्टिफाइड यूज़ करता है न्यूमेरिक में, तो वो 9 7 2। अब ये जो स्टार्ट वाले 2 थी इनको या तो वो ब्लैंक, ये जो मैं स्क्वायर बना रही हूँ ये हमें वो ब्लैंक स्पेस देगा स्टार्ट से कि 3 सिर्फ उसने यूज़ किए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स थे हमारे पास न्यूमेरिक के यहाँ पर, लेकिन वो हमें 5 स्पेसिफाई कर रहा था। तो क्या होगा, राइट साइड से 3 उसने यूज़ किए और स्टार्टिंग के जो 2 रिमेनिंग थे वो हमारे पास ब्लैंक स्पेस हमें वो शो करेगा। इसी तरह अगर हम पॉइंट के लिए कोई यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग के लिए, अब इसके लिए हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट्स हैं तो उसके लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया। अगर हम इस तरह यूज़ करें कि डेसिमल के जो इंटेग्रल पार्ट होगा मींस पॉइंट से पहले वाला उसके लिए मैं 3 यूज़ करेंगे और पॉइंट के बाद वाले के लिए 2। अब सपोज हमारी एग्जांपल है 5 6, ये एक वैल्यू थी, इसको मैंने यहाँ प्रिंट करवाना था 9 4 5 6 के पॉइंट से पहले। अब जब वो इसको प्रिंट करवाएगा कि ये वैल्यू उसकी यहाँ इसमें पास आउट होगी, अब जो वो ये प्रिंट करवाएगा तो क्या होगा कि 2 1 2 तो उसका एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा क्योंकि पॉइंट से पहले वो 3 ही यूज़ कर रहा था। लेकिन पॉइंट के बाद क्या है कि हम 2 यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास 4 9। अब 9 जो है वो उसको राउंड ऑफ कर देगा इस 5 की वजह से, तो ये 4 9 हमारा 5 0 प्रिंट हो जाएगा। ये था हमारा न्यूमेरिक के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है प्लस साइन। प्लस साइन में क्या डिफरेंस है, सेम एज इट इज जैसे हम लोग इसको कर रहे हैं अब अगर मैं इसके स्टार्ट में कोई सिंबल प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो उसके स्टार्ट पे हम लोग यहाँ पर प्लस साइन यूज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी ये वैल्यू अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कि जो भी इसके साथ अगर साइन नहीं यूज हो रहा होता तो आउटपुट में वो हमें इसके साथ प्लस साइन यूज कर देगा, लेकिन अगर ये हमारी नेगेटिव वैल्यू होती तो वो आउटपुट में हमें इसके साथ नेगेटिव साइन दे देता। ये चीज़ होता है हमारे पास प्लस सिंबल हमारे पास साइन गिवन देने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर हम कोई साइन नहीं यूज़ कर रहे अपनी वैल्यू के साथ तो उसके साथ हमें वो प्लस साइन शो करवाएगा, लेकिन अगर साइन यूज़ किया है नेगेटिव का तो वो हमें
माइनस साइन शो करवा देगा। लास्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास आ जाते हैं कोमास। स्टूडेंट कोमास जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं अपनी वैल्यूज़ में, जैसे कि हमारी वैल्यूज़ अगर बहुत लार्जर हो जाती हैं तो उनको फिर हम लोग अपने कोमास के थ्रू एक फॉर्मेट स्ट्रिंग जो हमारा होता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लिखने के लिए प्रॉपर जो एक उनका स्ट्रिंग है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। कोमा जो है वो उसको यूज़ करता है और प्रॉपर तरीके से लेफ्ट साइड से उन्हें वो 3 के बाद कोमास असाइन कर देता है खुद से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। जज़ाकिल्लाह खैरा।